बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू गोश्त का सालन आज हम बनाएंगे और आलू गोश्त इस तरह का बन के तैयार होना चाहिए कि जिसमें गोश्त बिल्कुल गला हुआ हो, जिसे खाने का मज़ा आ जाए और जो आलू हमने पकाए हैं वो भी मुंह में जाके घुल जाएं। इतने नरम और इतने सॉफ्ट बन के तैयार होने चाहिए और जो इसका शोरबा बन के तैयार हो उसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं देखने में नज़र आना चाहिए। इन 3 चीज़ों की गारंटी हो तो आलू गोश्त का सालन बहुत ही कमाल का बन के तैयार होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी तरह का सालन बनाना बताऊंगी गारंटी के साथ कि इसमें ना तो प्याज देखने में नज़र आएगा और गोश्त और आलू दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट होंगे, गल के तैयार होंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर भी करें और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आलू गोश्त को झटपट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर और इसमें हम गोश्त को गलाएंगे, जिसके लिए इसमें मैंने ऑयल डाला है 1/2 कप। इसमें प्याज डालेंगे 2 लार्ज साइज़ के स्लाइसेस में कटे हुए, इनको हमने फ्राई करना है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, तब तक हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें लहसुन अदरक की एक मैंने क्यूब डाल दी थी जो 1 टेबल स्पून के करीब है। ये डाल के इसको भी हम फ्राई करना शुरू करेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा ना, इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर डाल दिया है। ये डाल के साथ ही इसमें हम गोश्त डाल देंगे। बीफ का मैंने गोश्त लिया था 1/2 kg, हड्डी वाला गोश्त है जिसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। इसके साथ बहुत ही शानदार जायका बन के तैयार होगा। गोश्त को डालने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे, इसका जब तक कलर नहीं चेंज होता तब तक हम गोश्त भी भूनेंगे। यही कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे ना तो आलू गोश्त बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। अब कुछ देर गोश्त को जब फ्राई किया तो इसका देखें कलर भी चेंज हो गया है और गोश्त भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। इसमें अब जो हम डालेंगे ना वो हम डालेंगे पानी इसमें मैं 2 गिलास डाल रही हूँ। इसको गलाने के बहुत अच्छा काम आएगा। इससे ज़्यादा पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हम प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, तो पानी इतना इसमें इस्तेमाल होगा। फिर इसमें मैंने मसाले डाले हैं 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। सिर्फ अभी बेसिक मसाले डाले हैं, बाकी मसाले हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेशर कुकर को बंद करके मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था, तो उसके बाद गोश्त हमारा बहुत ही शानदार गल के तैयार हो गया है। अब गोश्त के सालन को हम एक पैन में डाल देंगे और इसमें अब इसकी हम भुनाई शुरू करेंगे। जैसे जैसे भुनेंगे गोश्त हमारा और अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएगा और प्याज अभी जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, ये बिल्कुल इसका जो है ये ग्रेवी सी बन के तैयार हो जाएगी। प्याज का एक भी पीस इसमें देखने में नज़र नहीं आएगा। तो अब इसकी हम भुनाई शुरू करते हैं। जैसे जैसे भुनेंगे साथ साथ इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करते जाएंगे जिसके साथ इस आलू गोश्त का जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। जिसमें सबसे पहले इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने एक बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं, सिनेमन स्टिक के 1 पीस लिया है और मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया साबुत जो है उसका पाउडर लिया है। ये सब चीज़ें इसमें डाल के तो इसको हम पकाएंगे। अब ये जो हमने मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं ना, इसी के साथ आलू गोश्त का जो जायका है वो बन के तैयार होगा। तो अब इसकी हम भुनाई मज़ीद करते जाएंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है ये सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो जाए, प्याज इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसकी एक ग्रेवी सी बन के तैयार हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक मसाला बन के तैयार हो रहा है। इसी मसाले को हम शोरबे में तब्दील करेंगे। अब इसको हम मज़ीद और भुनेंगे। अब जो गोश्त है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है और इसकी भुनाई भी काफ़ी हो गई है। तो इसमें अब हम आलू डाल देंगे क्योंकि हम बना रहे हैं आलू गोश्त। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इस तरह के स्मॉल पीसेस में मैंने इन्हें काट लिया है। पीसेस आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, बड़े या छोटे। तो मैंने इतने पीसेस में इसको काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। अब आलूओं को भी हम गोश्त के साथ भूनना शुरू करेंगे और आलू जब भूनेंगे ना इसमें भी स्पाइसेस जो हैं वो सारे आ जाएंगे। सब मसालों का जो टेस्ट है वो आलूओं में भी आ जाएगा। आलू जब हमारे अच्छे तरीके से भून जाएंगे, हाफ डन हो जाएंगे, तो फिर इसमें मज़ीद कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ डालूँगी। एक मैंने साबुत रख दी थी और एक मैंने स्मॉल पीसेस में काट ली थी। 2 ग्रीन चिलीज़ इसमें डालनी है और इनको भी अब इसमें पकाएंगे, भूनेंगे मसाले को अच्छे तरीके से। और जब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी तो फिर इसमें हम दही डालेंगे। 1 कप दही का मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, ये इसमें डाल दिया है। अब इसको भी हम पकाएंगे।
दही में आलू गोश्त के मसाले को हम भूनेंगे। जितना अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे ना, उतना ही दही का जो जायका है वो इसके अंदर आएगा। और इसको अब हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो जाए। तो जब यहाँ तक आलू गोश्त हमारा बन जाएगा ना, तो फिर इसमें हम खुशबू के लिए और जायके के लिए डालेंगे कसूरी मेथी, जो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये डाल के इसको भी मिक्स करेंगे 1-2 मिनट। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है तो पानी इसमें डालेंगे, जो मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का डाल रही हूँ। जब ये पकेगा ना तो थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा, तो इसलिए 1.5 गिलास मैंने पानी का डाला है। ये डाल के तो इसको कर देंगे कवर, और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, बॉयल आएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया डालने के बाद मैंने डाला था जिंजर, जुलियन कटिंग में कटा हुआ, ये पीसेस डाल के तो अब इसको हम कर देंगे कवर। और कवर करने के बाद फिर इसको मैं चेक करवाती हूँ। तो आप देखें कितना शानदार हमारा आलू गोश्त जो है ये बन के तैयार हो गया है। तो अब इस आलू गोश्त को हम डिश आउट करते हैं। तो आप इसकी लुक देखें कितना शानदार ये देखने में लग रहा है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार था। इसे आप रोटी, नान, पराठे, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना, तो आलू गोश्त खाने का आपको मज़ा ही आ जाएगा। आलू भी इसके गले में है और गोश्त भी इसका खूब गला हुआ मज़ेदार किस्म का बन के तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह का आलू गोश्त बना के ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। और अगर रेसिपीज़ आपको इजी और अच्छी लग रही हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।